हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग ठीक से होंगे। आज का ये हम लोग का तीसरा वीडियो और तीसरा लेक्चर है। सबसे पहले हम लोग का पीछे का रिवीजन करते हुए आएंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अल्फ़ाबेट। फिर दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वावेल, कॉन्सोनेंट, उसके बाद सेमी वावेल। फिर उसमें वर्ड का डिफिनेशन देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन लेटर वर्ड्स, टू लेटर वर्ड्स, थ्री लेटर वर्ड्स। इसी तरह और भी हम लोग आगे देखते रहेंगे। तो वीडियो को देर न करते हुए आज हम लोग जल्द से जल्द शुरू करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे वन लेटर वर्ड्स। वन लेटर वर्ड्स में सिर्फ दो ही वर्ड आते हैं। पहला होता है ए और दूसरा होता है आई। तो पहले हम लिख रहे हैं, उसके बाद से हम आप लोगों को समझा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग हमारे साथ लिखते रहिए। वन लेटर वन लेटर वर्ड्स। वन लेटर वर्ड्स में सिर्फ दो ही आते हैं। एक आता है ए और एक आता है आई। तो वो दोनों, उन दोनों को मैं लिख ले रहा हूं, ए एंड आई। ए का मतलब होता है एक और आई का मतलब होता है मैं। ए को कब ए पढ़ते हैं और कब अ पढ़ते हैं। ए को जब अल्फाबेट के अंदर हम पढ़ेंगे तो ए पढ़ेंगे, और जब किसी भी सेंटेंस के अंदर यही ए आएगा तो हम इसको ए नहीं पढ़ेंगे बल्कि अ पढ़ेंगे। तो ए का मतलब, इसका मीनिंग भी मैं लिख दे रहा हूं। ए का मतलब होता है एक और आई का मतलब होता है मैं। बस इसमें इतना ही है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। और अब हम लोग देखेंगे टू लेटर वर्ड्स। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे हम लोग देखेंगे टू लेटर वर्ड्स। टू लेटर वर्ड्स, टू लेटर वर्ड्स में लगभग 25 या 26 वर्ड्स आते हैं। और अगर आप लोगों को इससे ज्यादा भी मालूम होगा, डिक्शनरी उठाइएगा तो उसमें भी आप लोगों को और मिल जाएगा। और अगर इससे ज्यादा मिल जाएगा आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं अब टू लेटर वर्ड्स लिख रहा हूं। तो होता है एम, एन, एज, बी, माई, ही, इफ, इट, इज, इन, ऑफ, वी, मी, टू लेटर वर्ड्स में लगभग इतना ही आते हैं। अब हम इन लोगों का मीनिंग देख लेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते रहेंगे। तो ये है एम। एम मतलब होता है हूँ। ये खुद में लगाया जाता है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन जब हम लोग बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये मतलब खुद के अंदर लगाया जाता है। तो एम मतलब होता है हूँ। एन का मतलब होता है एक, और ए का भी मतलब एक ही होता है, लेकिन इसका यूज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एन कब लगता है और ए कब लगता है। लेकिन इन दोनों का मीनिंग और मतलब एक ही होता है। एन का मतलब भी होता है एक, एस का मतलब होता है जैसे, बी का मतलब दो होता है, एक होता है बनना और एक होता है हो जाना। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा बनना, बनना। माई का मतलब होता है मेरा, ही का मतलब होता है वह,
ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है। इफ का मतलब होता है अगर, इट का मतलब होता है यह, इज का मतलब होता है, इनका मतलब होता है, इनका भी दो मतलब होता है, एक होता है में और एक होता है अंदर। आप लोगों को जो अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं में। ऑफ का मतलब होता है का भी होता है और की भी होता है। और वी का मतलब होता है हम। थोड़ा यहाँ पे अलग है, आप लोग देख के अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। मी का मतलब होता है मुझे। नो का मतलब होता है नहीं। नो का भी मतलब नहीं होता है और नॉट का भी मतलब नहीं होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, नहीं। ऑन का मतलब होता है पर, और का मतलब होता है या। गो का मतलब होता है जाना, जाना। अस का मतलब होता है हमें। अप का मतलब होता है ऊपर। टू का मतलब होता है को। बाय का मतलब होता है द्वारा। डू का मतलब होता है करना। सो का मतलब होता है इसलिए। इसलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। एक मतलब मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। एम, एम का मतलब होता है हूं। एन, एक्चुअली ये थोड़ा दूर हो गया है, मैं इसको और नजदीक लिख दे रहा हूं। एन, एन का मतलब होता है एक। एस का मतलब होता है जैसे। बी का मैं यहाँ पे ऊपर लिख दिया हूं। बी का मतलब होता है बनना और हो जाना भी होता है। माई का मतलब होता है मेरा। ही का मतलब होता है वह। इफ का मतलब होता है अगर। इट का मतलब यह। इज का मतलब है। इन का मतलब में। ऑफ का दो मतलब होता है, एक होता है का और एक होता है की। वी का मतलब होता है हम। मी का मतलब होता है मुझे। नो का मतलब होता है नहीं। ऑन का मतलब होता है पर। और का मतलब होता है या। फिर आगे गो, गो का मतलब होता है जाना। यह असल में वर्ब है। अस का मतलब होता है हमें। अप मिस होता है ऊपर। टू मिस होता है को। बाय मतलब होता है द्वारा। डू मिस करना। सो मतलब इसलिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। अब हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं थ्री लेटर वर्ड्स। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और डेली सब लिखते रहिएगा, तभी आ जाके आप लोगों को फायदा होगा। थ्री लेटर वर्ड्स, थ्री लेटर वर्ड्स, थ्री लेटर वर्ड्स में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसमें एक मैं आप लोगों को एक फार्मूला दूंगा, उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा इंग्लिश रीडिंग में। जिस तरह जब आप लोग अपने घर में जाते होंगे, छत पे जाते होंगे, जब आप लोग अपने घर के छत पर जाते होंगे तो साइड में रेलिंग लगा होता है। तो एकदम जो मैं अभी आप लोगों को फार्मूला देने वाला हूं वो एकदम आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश रीडिंग के लिए एकदम वो फार्मूले की तरह काम करना पड़ेगा, एकदम वो अच्छे तरह काम करेगा। तो पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा लिखेंगे ताकि उसका मतलब हम लोगों को अच्छे तरह समझ में आ जाए। तो पहले लिखेंगे इफ अ, सॉरी, if a vowel comes, if a vowel comes in between two letters,
sorry, if a vowel between two कॉन्सोनेंट, अगर एक वावेल दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो इसके आगे जो मैं अभी आप फार्मूला बताऊंगा तो एकदम उसको आराम से अच्छे तरीके से अगर आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को इंग्लिश रीडिंग आ जाएगी। तो इसके आगे थोड़ा सा और बचा हुआ है, कॉन्सोनेंट फॉलोइंग sounds are made। आप लोग इतना लिख लीजिए, इसका मैं मतलब बता रहा हूं। इफ अ वावेल कम्स इन बिटवीन टू कॉन्सोनेंट फॉलोइंग साउंड्स आर मेड, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल आता है तो अभी मैं आप लोगों को जो फार्मूला दूंगा उसको आप लोग फॉलो करिएगा। तो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वावेल क्या होते हैं। तो चलिए मैं एक मरतबा और रिपीट कर दे रहा हूं। वावेल 5 है, पहला है ए, दूसरा है ई, तीसरा है आई, चौथा है ओ, पांचवा है यू। अब इनका प्रोनाउंसिएशन हम लोग किस तरह करेंगे, तो इनका सबसे बड़ी खासियत ये है प्रोनाउंसिएशन करने का, जब हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसमें दोनों होठ कभी भी चिपकना आपस में नहीं चाहिए। जैसे ए, ई, आई, ओ एंड यू, तो इसी तरह हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब इसके आगे हम लोग देख लेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसमें हमारा एक फार्मूला है CVC। आप लोग इन तीनों उंगली को देखिएगा, पहला CVC। अब आप लोग सोचेंगे कि सी का मतलब क्या होता है। सी का मतलब यहाँ पे है कॉन्सोनेंट, फिर वी का मतलब है वॉवेल, फिर इधर सी का मतलब है कॉन्सोनेंट। यानी एक वॉवेल के दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल आएगा तो उसका साउंड्स क्या होगा। अब वॉवेल 5 हैं तो उसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे सी का मतलब है, इधर मैं लिख दे रहा हूं, कॉन्सोनेंट। वी का मतलब होता है वॉवेल, फिर इधर सी का मतलब है कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वी सी की जगह पे हम लोग कोई भी एक कॉन्सोनेंट रख लेंगे, फिर वी की जगह पे सबसे पहले हम लोग ए रखेंगे, फिर सी की जगह पे हम लोग कोई रख लेंगे। कोई भी एक कॉन्सोनेंट रख लीजिए, दोनों एक वॉवेल के दोनों साइड में कोई भी कॉन्सोनेंट रख लीजिए। तो इसका साउंड क्या होगा 3 लेटर वर्ड्स में, तो इसका साउंड होगा या का। वो भी इसको थोड़ा सा हम लोग खींचेंगे, इसको मैंने साइड में लिख दिया लॉन्ग। अब उसके बाद से ई आएगा, तो जब हम लोग दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रखेंगे तो उसका साउंड क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे एक आप कोई भी एक कॉन्सोनेंट रख लीजिए, यहाँ पे एक ई रखिए, फिर यहाँ पे कोई भी आप कॉन्सोनेंट रख लीजिए, मैं जगह खाली रख दिया हूं, वहां पे आप लोग कुछ भी रख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो फिर इसका आवाज आएगा जो वो आएगा ए, जैसे BED बेड। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे आई, फिर यहाँ पे आप एक कोई कॉन्सोनेंट रख लीजिए, फिर यहाँ पे आप वॉवेल रखिए आई, फिर यहाँ पे आप एक कोई कॉन्सोनेंट रख लीजिए। तो इसका साउंड क्या आएगा, इसका साउंड आएगा ई, छोटी ई का, जैसे BIG बिग। इसी तरह फिर चौथा है ओ, यहां पे भी आप एक कोई कॉन्सोनेंट रख लीजिए, फिर यहाँ पे एक कोई कॉन्सोनेंट रख लीजिए। तो इसका साउंड क्या आएगा, इसका साउंड आएगा आ, ये भी आएगा लॉन्ग में, इसको भी खींच के पढ़ेंगे। अब लास्ट और पांचवा जो बचा है वो है यू। फिर यहाँ पे आप कोई एक कॉन्सोनेंट रख लीजिए, फिर यहाँ पे एक वॉवेल डाल लीजिए, फिर यहाँ पे एक आप कॉन्सोनेंट रख लीजिए, फिर यहाँ पे इसका साउंड जो आएगा वो आएगा अ का, जैसे MUD
मड। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम्पल्स हम एक एक करके अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।